नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से आपके जैसे यूपी टेस्ट, सीटेट या अन्य एग्जामों में रेगुलेटिंग एक्ट से जो संबंधित सवाल है सीधे सीधे जो पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो कौन सी समिति ने सिफारिश करी? तो गुप्त समिति ने किया। उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम था। पहली बार अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रेगुलेट करने और कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्ट बना वो पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। दोस्तों, हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर ट्रेड के लिए भेजा गया था और समय समय पर उसका जो है 20 वर्ष का जो अधिकार था उसको बढ़ाते चले गए। तो पहली बार जो 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार था वो कब दिया गया? वो 1773 में दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। दोस्तों, जब ये 1773 का एक्ट पारित किया गया तो उस समय जो है बंगाल का गवर्नर होता था और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वो था वारेन हेस्टिंग और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो था वारेन हेस्टिंग। इन दोनों को याद रखिएगा, चाहे बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे। और इसकी सहायता के लिए जो सदस्यीय टीम बनी वो 4 सदस्यीय टीम थी। बाद में इसको आगे चलकर 3 सदस्यीय भी कर दिया गया था। कुछ मामलों में मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य जज हाइड चैम्बर्स और लेमेंस्टर नियुक्त हुए। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अपना निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे और ना ही भारतीयों से कोई गिफ्ट ले पाएंगे। इसलिए इसको जो है आगे चल के थोड़ा सा आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। और 1774 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था वो किस एक्ट के तहत जो है बनाया गया था? तो वो था 1773 का। दोस्तों, इस एक्ट से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जामों में मिलेंगे। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार दोस्तों।